नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात जल चिकित्सा की। जी हाँ, जल से भी चिकित्सा की जा सकती है। वाटर थेरेपी आपने सुना होगा, अंग्रेजी नाम है, कुछ अंतर नहीं है, बात वही है। वाटर थेरेपी आपने सुना होगा। जी हाँ, वाटर थेरेपी यानी जल चिकित्सा। अब ये जल चिकित्सा के माध्यम से आप सोचते होंगे कैसे, मतलब ये कोई चिकित्सा की पद्धति हुई, पानी से कैसे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, जल चिकित्सा एक बहुत ही प्राचीन चिकित्सा में से एक चिकित्सा रही। जल चिकित्सा एक जीवंत चिकित्सा है, समझिए इस बात को। जल चिकित्सा एक जीवंत चिकित्सा है। और भी चिकित्सा की पद्धति है, अनेक प्रकार की चिकित्सा की पद्धति है इस पृथ्वी पर, लेकिन उनमें जो जल चिकित्सा है वो बहुत ज़्यादा कई आसानी से सर्वसुलभ है, सभी के लिए सुलभ है, आसान पद्धति है और आसानी से आप उस चिकित्सा में उतर सकते हैं, वैसी पद्धति है। अग्नि चिकित्सा भी है जल चिकित्सा के साथ ही, कि जैसे ही के बराबर ही अग्नि चिकित्सा भी है। दवाई से भी तुम चिकित्सा करते हैं। फिजियोथेरेपी भी एक चिकित्सा का पद्धति है, लेकिन जल चिकित्सा में आप आसानी से उतर सकते हैं, बिना कोई जोर लगाए, बिना कोई शारीरिक कष्ट का अनुभव किए आप जल चिकित्सा में उतर सकते हैं। जल का जो प्राथमिक गुण है, समझिए इस बात को, जल का प्राथमिक गुण क्या है? घुलनशील, मिलनशील। जल देखते हैं, अपने जिस बर्तन में रख दिया उसी बर्तन का आकार ले लिया। जल अपना रास्ता, नदी अपना रास्ता स्वयं बना लेती। कहने का भाव यह है कि नदी आराम से उसमें फिट हो जाती है। जो घुलनशील जो स्वभाव है, जो मिलनशील स्वभाव है जल का, उस स्वभाव के साथ आप आराम से तादात्म्य बिठा सकते हैं, आप आराम से तालमेल बिठा सकते हैं। एक संबंध निर्मित हो जाता है जल के साथ बहुत आसानी से। अग्नि के साथ वो चीज़ नहीं होता है, बाकी पद्धतियों में वो थोड़ा कम होता है, लेकिन जल के साथ तादात्म्य बनाना ज़्यादा आसान होता है। तो मैं आपसे कहता हूँ, जल चिकित्सा सर्वसुलभ है, जल सभी जगह लगभग मौजूद है, पर्याप्त मात्रा में। अब करना क्या है आपको, जल का उपयोग कैसे करना है, समझिए इस बात को। जल चिकित्सा को इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि यदि हम 24 घंटे में एक बार कम से कम ना नहाएं तो हमारा मन कैसा लगता है, मन कैसे कैसे करने लगता है। गर्मी का महीना हो तब तो ज़्यादा मन बेचैन होने लगता है, लेकिन सर्दी का महीना हो तब भी तो हम नहाते हैं ना एक बार। तो एक बार यदि हम नहाते हैं, समझिए इस बात को, यदि हम एक बार नहाते हैं 24 घंटे के भीतर एक बार, और वो भी अनमने ढंग से, दिमाग में कुछ और चल रहा है, बैंक जाना है, व्यापार जाना है, रोजगार है, धंधा है, कारोबार है, दुनिया है, दुकानदारी है, नौकरी है, चाकरी है, पद है, प्रोन्नति है ना, परिवार है, संसार है, दुनिया जहान, सब कुछ है और सब चल रहा होता है। जब हम नहा रहे होते हैं तब भी इतना ज़्यादा सब कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है। जब हम नहा रहे होते हैं तब भी हमें नहाने का आनंद मिल जाता है ना, समझिए इस बात को। जब हम अनमने ढंग से नहा रहे होते हैं, जब हम बेमन से नहा रहे होते हैं, उसके बावजूद भी नहाने का अलग ही आनंद है। नहाने के बाद कैसा फ्रेशनेस फील होता है, कितना आनंदित महसूस करते हैं आप अपने आप। यदि उसी कार्य को होशपूर्ण किया जाए, उसे थेरेपी मानकर किया जाए, उसे चिकित्सा की एक पद्धति मानकर किया जाए, तो सोचिए उसके परिणाम कितने व्यापक हो सकते हैं, कितने सुंदर और कितने सुहावने हो सकते हैं। बहुत आनंददायक हो सकता है जल थेरेपी का प्रयोग। जब आप नहाने जाते हैं उसी वक्त, अब आप कहें कैसे करें जल थेरेपी? जी हाँ, आसान भाषा में सामान्य चीज़ों को आसानी से कहना चाहता हूँ आपके लिए। आप जैसे बाथरूम में जाते हैं, यदि आपके पास टब है, यदि बहुत सारे लोग जो बाथ टब होता है अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास सुविधा है, तो आप टब में पानी भर लें और जल में उतरने से पहले एक बार प्रणाम कर लें, जल को प्रणाम करें। जल साक्षात देवता है। आप कहेंगे इसमें आप कहाँ देवता देवी देवताओं की बात को आप कहाँ घुसा रहे हैं, कहाँ हिंदुत्व की बात को, कहाँ सनातन धर्म की बात को, कहाँ कर्मकांड की बात? नहीं, यह 5 शरीर, ये जो हमारा शरीर है यह 5 तत्वों से तो बना है
उसमें जल भी एक तत्व है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। तो जल जो हमारे शरीर में कि 72% है। एक तो यह शरीर जल से भी बना है, पंच तत्वों से बना है, और उन पंच तत्वों में सबसे ज़्यादा जिसकी मात्रा है वो उसका नाम है जल। जब उस जल में आप उतरने जा रहे हैं बाथ टब में, तो एक बार प्रणाम कर लें, प्रेम से गदगद होकर प्रणाम कर लें। यदि आप नदी में नहाते हैं तो नदी में घुसने से पहले आपने देखा होगा हिंदू धर्मावलंबियों को, हिंदू मान्यता में जो लोग जीते हैं उनको देखा होगा, नदी में पैर देने से पहले वो प्रणाम करते हैं। देखिए, ये पुरानी पद्धति है लेकिन बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति। निश्चित तौर पर यह प्राचीन पद्धति है लेकिन बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति, बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है इसके भीतर। यदि आप चापाकल पर नहाते, ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके लोग चापाकल, हैंडपंप और अनेक अनेक नाम हैं, उस पर नहाते हैं, या शहरी जीवन में यदि आप बाल्टी और मग से नहाते हैं, शावर से नहाते हैं, तो भी आप नहाने से पूर्व एक बार मणिमन जल को प्रणाम कर लें। कहिए कि आप स्वयं को ही प्रणाम कर रहे हैं, आप स्वयं को तैयार कर रहे हैं उसके माध्यम से। और हल्की हल्की बूंदे अपने शरीर पर डालना शुरू करें, 2-4-5 बूंदे पैरों पर, शरीर पर छिड़क कर देखें। आपको एक छोटी सी अनुभूति की बात बताता हूँ। कोई आपके चेहरे पे ऐसे थोड़ा सा पानी लेके से ऐसे छींट देता है, ऐसे हाथ में लेके छींट देता है, गौर किया आपने? आपको कैसा लगता है? तत्क्षण आपका स्वभाव बदल जाता है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत रोमांटिक भी फील महसूस करते हैं, और बहुत लोग बहुत बुरा भी महसूस करते हैं, लेकिन आपका स्वभाव बदल जाता है। तो अब जबकि उतने से जल की बूंद से आपके स्वभाव बदल सकता है, 2-4-5 बूंद की छींटे जो आपके हाथों से ऐसे किसी पर छींट देते हैं, तब अब तो आप टब में जा रहे हैं, अब तो आप बाल्टी और मग से, जग से अपने ऊपर पानी को उड़ेलने जा रहे हैं। अब आप नदी में डूबने जा रहे हैं जहाँ की जहाँ घनत्व ही घनत्व है, जहाँ जल का घनत्व बहुत ज़्यादा है, जहाँ जल की जो वाटर की जो डेंसिटी वो बहुत ज़्यादा है, जहाँ उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। उतनी बड़ी क्वांटिटी में जो जीवन है, समझिए इस बात को, उतने जल में कितना जीवन है। आपके शरीर में जितना प्रतिशत जल है, उतने प्रतिशत जल से आपका शरीर इतना सुंदर, इतना सौम्य, इतना मजबूत, इतना समृद्ध दिखाई पड़ता है ना? मेरी बात को समझिए, बहुत गहरी, बहुत सूक्ष्म बात कहने जा रहा हूं आपको। जितने प्रतिशत जल है हमारे शरीर का वजन कितना है, उस वजन के हिसाब से अगर 72% आप जल का हिस्सा लगा लेंगे, तब भी आपको लगेगा कि कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब आप नदी में डुबकी लगाने जा रहे हैं, आप तालाब में डुबकी लगाने जा रहे हैं, आप समंदर में नहाने जा रहे हैं, आप टब में नहाते, तो कितना ज़्यादा होता है जल का घनत्व, जल का द्रव्यमान कितना ज़्यादा होता है। उस द्रव्यमान में, उस परिमाण में जब जल के साथ हम तादात्म्य बनाते हैं, जब हम घुलते मिलते हैं, तो एक तो भीतर का जीवन, एक बाहर जो जल में जीवन है। जल जीवंत देवता है, मैंने पहले कहा था, जल एक जीवंत देवता है, जीवन है जल के भीतर, परिपूर्ण जीवन है। जल को आप डेड मत समझिएगा, जल परिपूर्ण जीवन है। तो भीतर का जीवन बाहर के परिपूर्ण जीवन से जब मिलता है, तो जीवन में एक नए प्रकार के जीवन का उदय होता है। जीवन के भीतर एक नए प्रकार के जीवन का उदय होता है। इसलिए हमारे ऋषि कुओं से भी पहले नदियों में स्नान किया करते थे, तालाब में, सरोवर में स्नान किया करते थे। उनको इसका विज्ञान पता था। शरीर में जो टूट फूट होता है, उस टूट फूट को जैसे आप नदी में, सरोवर में नहाने जाते हैं और महसूस करना सीख जाते हैं। नहाने को यदि आप महसूस करना सीख गए, होशपूर्ण आपने नहाना सीख लिया, तो सारे टूट फूट समाप्त हो जाते हैं। आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। आप में से जितने लोग इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, यदि आप वैष्णो देवी कभी गए होंगे, माँ वैष्णो का दरबार, जम्मू कश्मीर गए होंगे आप, तो आपने महसूस किया होगा वो जो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की चढ़ाई है, उस चढ़ाई को चढ़ने के बाद शरीर तो बिल्कुल टूट सा जाता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर जाकर वो मोटा सा जो पानी का जो निकल रहा होता है, एक साथ पानी की जो धारा प्रवाह बह रही होती है, उसमें जैसे हम कई एक तरह से जो पंप लगा हुआ है, जो भी है, जनरेटर सेट जो भी लगा हुआ है, एक मोटे से पाइप से जो पानी निकल रहा होता है, जैसे वो ठंडा पानी हमारे शरीर पर पड़ता है, तत्क्षण ऐसा लगता है कि हमारे शरीर का सारा रोग और सारा कष्ट मिट गया। लगता है कि नहीं? बहुत सारे लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में पंप सेट से नहाने का आदत होगा, अनुभव होगा। पंप सेट चलता है तो उसमें नीचे हम नहाते हैं, शरीर ऐसा लगता है बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो गया,
जितने शरीर में दर्द थे सब दर्द मिट गए। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जल एक चिकित्सा है, वाटर थेरेपी है। इसे अपने घर में आप कैसे करें, आराम आराम से जल हाथ पर पैरों पर डालें और आराम आराम से इसको महसूस करें, मसाज करें। जल चेहरे पे ले, ऐसे ऐसे मसाज करें, ऐसे मसाज करें, छाती पर मसाज करें, पेट पर, गर्दन पर, गले पर, सिर पर, पैर पर, उंगलियों पर, जहाँ जहाँ आपको लगता है सब जगह आप मसाज करें, जल का मसाज करें। आप ऐसे मसाज कर सकते हैं, आप छाती पर से मसाज कर सकते हैं। जल से मसाज करें। एक तो जल, भीतर का जल, एक बाहर का जल, दोनों जीवंत जल, और एक आपका जीवन जो कि बिल्कुल जीवंत, और तीसरा आपका स्पर्श शरीर को और ज़्यादा उन्नत बना देगा, आपके सेल को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देगा। आपके शरीर में जो सेल मर जाता है, सोते सोते हमारे शरीर का बहुत सारा सेल मर जाता है, आपको पता है। हम रात में जितने समय के लिए सोते हैं ना, उतने में शरीर का अनेक अनेक प्रकार का सेल मर जाता है। वैसे तो सेल के मरने और पैदा होने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, लेकिन लगातार जो हम 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे सोते हैं, उससे शरीर का बहुत सारा सेल मर जाता है। उन सब शरीर के सेल को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ, आप तो नहाते तो होंगे ही, दिन में 1 बार या 2 बार आप नहाते तो होंगे ही। होशपूर्ण नहाएं, उस जल से मसाज करें अपने शरीर को। शरीर आपका है, इसे शरीर को स्वस्थ करने में कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है। हॉस्पिटलों की मोटी मोटी बिल देनी पड़ती है आपको। हॉस्पिटलों का बिल देकर चक्कर सा आने लगता है ना, लगता है ज़मीन बेच कर देना होगा, घर बेचकर उधार लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, ब्याज पर कर्जा लेना होगा। तो इतनी सारी जो परेशानी आती है, उस परेशानी को आप अगर महसूस करना सीख गए तो निश्चित तौर पर मैं आपको कहता हूँ, आप 90 से 99% बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। आपके शरीर में जो जल है और बाहर जो जल है, उस दोनों शरीर के जल का इस्तेमाल कीजिए, और परमात्मा ने जो बुद्धि दी हुई है, जो समझ दी हुई है, जो प्रज्ञा, जो चेतना दी हुई है, और इस वीडियो का सहारा लीजिए आप और शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र की कोई जानकारी चाहिए, जीवन के किसी भी एक आयाम को आप जानना चाहते हैं और जागना चाहते हैं यदि आप जीवन में, तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए, यह मेरा आपसे निवेदन है। यह वीडियो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं है, अपनी बात रखने के लिए नहीं, बल्कि स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन का यह आध्यात्मिक आंदोलन है। मैं चाहता हूँ धरती पर हर एक व्यक्ति जग सके, हर एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उस कार्य को जगकर कर सके और जीवन की आत्यंतिक संभावना को प्राप्त कर सके। हरि ओम तत्सत।